झारखंड में कृषि विधेयक का व्यवसायी विरोध कर रहे हैं। आखिर किन वजहों से ये जो विधेयक आया है उसका व्यवसायी विरोध कर रहे हैं, ये जानने के लिए शार भारत की टीम आज आ पहुंची है सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और यहाँ पर हम जो अध्यक्ष हैं और तमाम जो सदस्य हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि व्यवसायियों का विरोध कहाँ पर है, क्यों है और वो सरकार से क्या चाहते हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका जी हमारे साथ हैं और भी लोग यहाँ बैठे हैं। अभी कुछ देर पहले इनकी मीटिंग भी चल रही थी और लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। रांची में भी बैठक हुई थी, सम्मिलित हुए थे यहाँ से तमाम सदस्यगण और यहाँ भी बैठकें चल रही है। 15 फरवरी से क्या आंदोलन होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, इस पर हम धीरे धीरे प्रकाश डालते हैं। पहले हम विजय आनंद मुनका जी से बात करते हैं जो अध्यक्ष है सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। सर, शार भारत में आपका स्वागत है। ये बताइए, एक आम आदमी को अगर हमको समझाना होगा, एक आम व्यवसायी को, तो ये जो नया विधेयक क्या है और वो कहां पर प्रहार कर रहा है आपके जो हित है उसको? ऐसा है कि ये कृषि विधेयक 2022 में झारखंड सरकार द्वारा लाया गया था और सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 25 मार्च 2022 को ये झारखंड के विधानसभा में पारित हुआ था। हम लोगों को 26 तारीख को जानकारी मिली थी और 27 तारीख को हम लोगों ने चैम्बर में इससे संबंधित व्यापारियों की एक मीटिंग रखी थी और तुरंत ही हम लोगों को जैसे पता चला कि विधानसभा में पारित होने के बाद महामहिम राज्यपाल जी के पास भेजा जाएगा। 28 मार्च 2022 को पूरे झारखंड में सबसे पहले सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया था कि इससे लाभ तो पता नहीं, ऑफिशियली तो लाभ किसी को नहीं है, अनऑफिशियली जिनको लाभ हो रहा होगा या जो होने की योजना बना रहे वही इसको लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि महामहिम ने वस्तु स्थिति को समझा, व्यापारी की भावनाओं को समझा, जनता की भावनाओं को समझा और इसे बिल को वापस कर दिया। परंतु पुनः अभी इसको जनवरी में विधानसभा में पारित करके महामहिम जी के पास भेजा गया और चूंकि दोबारा महामहिम जी के पास गया है तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि उनको उस पर हस्ताक्षर करना और ये महामहिम जी के पास हस्ताक्षर होकर के वापस आ गया। अब झारखंड सरकार इसके रूल और गैजेट के नोटिफिकेशन की तैयारी कर रही है। ये बिल जो कृषि विधेयक बिल लाया गया है इसमें 2% बाजार शुल्क लगाने का प्रावधान दिया गया है। झारखंड में ये पहले भी था। 2015 की सरकार ने इसको अव्यवहारिक, जनहित के विपरीत, व्यापारी हित के विपरीत, राजस्व के विपरीत मान करके इसको हटा दिया था और इसको लगाने से इंस्पेक्टर राज की पुनः वापसी होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि झारखंड कृषि उत्पादन, झारखंड में कृषि से संबंधित चीजों का उत्पादन बहुत नगण्य है, कम है। झारखंड मुख्यतः इस क्षेत्रों में ट्रेडिंग वाला राज्य है। तो क्या ये आयात ज्यादा करता है झारखंड? दाल है, तेल है, चीनी है, घी है या जो भी संबंधित, उसमें मैक्सिमम पदार्थ जो है दूसरे राज्यों से आता है, रायपुर से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, अंकापल्ली से गुड़ आता है। इस तरह से तो जो अगर लगाना भी है बाजार समिति शुल्क तो जो कृषि उत्पादन झारखंड में होता है उस पे लगाइए। आप ट्रेडिंग पे लगा रहे हैं, अब पलट करके ये इसको बताइएगा कि अभी जो नया आया है उसमें क्या क्या लगाया जा रहा है, कर कहाँ लगाया जा रहा है? उसमें तो बकरी अगर आप बेचेंगे तो भी लगेगा, गाय बेच रहे तो भी लगेगा, पशुधन पे भी लगेगा, ट्रेडिंग पर लगेगा, हर चीज पे लगेगा, हर चीज पर लगेगा। फल पे भी लगने का प्रावधान है, फ्रूट्स, फल फ्रूट्स पे है ही। ये अब जीएसटी जब लगा तो पूरे देश को, पूरे देशवासियों को, जनता को, व्यापारियों को यह बताया गया कि 1 नेशन 1 टैक्स। इसी सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रात को 12 बजे हम लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ केक काट करके 30 जून 2017 मतलब 1 जुलाई को रात्रि 12 बजे जीएसटी का स्वागत किया था कि अब हम लोगों को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, हम लोगों की कंप्लायंसेस कम होगी। परंतु वो उस बोतल से जो अच्छा जिन निकलना था उसके बदले अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने क्या आ रही है कि जो ये पड़ोसी राज्य हैं बंगाल और उड़ीसा मुख्यतः, उनमें बाजार समिति शुल्क नहीं है। और आप जानते हैं यहाँ की जियोग्राफिक कंडीशन की, यहां से 70 किलोमीटर दूर में उड़ीसा है रायरंगपुर, 90 किलोमीटर दूर में 70 किलोमीटर दूर में बलरामपुर है बंगाल और 40 किलोमीटर 35-40 किलोमीटर रायरंगपुर है उड़ीसा। ये दोनों सीमावर्ती राज्य में बाजार समिति शुल्क नहीं है। अब ये जब ये नोटिफाई हो जाएगा तो होगा क्या, वो समझने की ज्यादा आवश्यकता है। डेली 100 गाड़ी माल, छोटा हाथी
टेम्पो, मेटाडोर, मैक्सी, इसमें माल उन क्षेत्रों से जमशेदपुर आएगा और माल बिकेगा। 2000 रुपए का टीना का तेल 10 रुपया मार्जिन में 2010 रुपए में बाजार में बिकता है। जैसे ही बाजार समिति शुल्क लगेगा, अगर आप इसका अनुपालन करेंगे तो 2000 का तेल का टीना 2040 रुपए हो गया, 2% बाजार शुल्क। ये शुल्क जो नया विधेयक आया उसको लगने के बाद एक उदाहरण के तौर पे आप बता रहे हैं क्या कि 2000 का हमारा परचेज हो गया, 2% बाजार समिति शुल्क 40 रुपए हो गया, 2040 हमारा परचेज हो गया, तो हमको 2050 में तो बेचना है। जो माल हम 2050 में बेचना चाहेंगे, क्योंकि हम कानून का अनुपालन करना चाहते हैं, हम झारखंड सरकार के नियम कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से माल लेके आएगा वो 2010 में बेचेगा, हमारा माल नहीं बिकेगा। सरकार को इस तरह से जीएसटी के मद में करोड़ों रुपए प्रति माह का नुकसान होने वाला है। परंतु पता नहीं किन विभागीय पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को यह समझाने में सफल हो पाए हैं कि इसको लगाने से क्या लाभ मिलेगा। आपके राज्य में जो उत्पादन हो रहे हैं उस पर ये लगा रहे हैं, जो सब पर लगा रहे हैं। हाँ। उत्पादन पर भी, ट्रेडिंग पर भी, जो भी चीज, लेकिन सब पर से लेकर आ रहे हैं उस पर नहीं लगेगा। जैसे आपने कहा मानिए दूसरे राज्य से लेकर आ रहे हैं, वो एंट्री नहीं होगा ना, वो माल आना काउंटेंट नहीं बिकेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बड़ी गाड़ियों में अभी क्या होता है कि जो होलसेलर्स हैं वो 20 टन, 25 टन, 30 टन की गाड़ियों में माल लेके आते हैं। परसूडी कृषि बाजार उत्पादन समिति, जहां पर जो सरकार के द्वारा नोटिफाइड है कि जमशेदपुर के थोक विक्रेताओं को वहां से कारोबार करना है, वो वहां पर बकायदा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। अब वो 25-30 टन माल मंगाएंगे, उनको कंप्लायंस करना है, कंप्लायंस करेंगे तो माल नहीं बिकेगा। उस स्थिति में जो सीमावर्ती राज्य है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जहां पर बाजार समिति शुल्क नहीं है, वहां से माल आएगा और बिकेगा, तो इनका व्यापार ठप होगा। इनका व्यापार ठप होगा तो आज जो जीएसटी का पेमेंट हो रहा है, जीएसटी का पेमेंट गिरेगा। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो यहाँ पे और अन्य लोग बैठे हैं उनसे भी हम बात करते हैं और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सर, एक आम उपभोक्ता या एक आम व्यक्ति जो है जमशेदपुर का, ये विधेयक लागू होता है तो आपको दिक्कत आएगी, फिर इसका प्रभाव उस पर कैसे पड़ेगा? देखिए, 2% शुल्क जो लग रहा है वो कम नहीं होता है। अभी जीएसटी में ही 1%, 2% को रेट को कम बेसी करने वाले में करोड़ों रुपए का असर पड़ जाता है। अब 2%, अगर किसी भी प्रोडक्ट में 2% का अगर मार होता है तो 2% तो रेट ही बढ़ेगा, तो उपभोक्ता पे ही मार जाएगा, इसका कंज्यूमर पे ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जो ट्रेडर जो बिजनेस करते हैं वो 1%, 1.5% के मार्जिन पे बिजनेस होता है, कहीं कहीं उतना भी मार्जिन नहीं होता है। तो अब देखेंगे कि अगर 2% अगर उसको बाजार शुल्क देना होगा, तब आप वो अदरवाइज कुछ सोचना स्टार्ट कर देंगे कि हम 2% को किस तरह से हम बचाएं इसको, कि हमको 2% बाजार शुल्क नहीं लगे। मेरा एक और इसमें कहना है कि बाजार समिति बाजार शुल्क लेगी। पूरे झारखंड में आप जितने भी बाजार समिति है उसका हालत आप देख रहे हो, क्या हालत है बाजार समिति का। हम लोग रेगुलर डिमांड कर रहे हैं कि बाजार समिति की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप डेवलप करिए। वहाँ रोड की हालत खराब है, वहाँ लाइट्स नहीं है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, और जो गोडाउन, वहाँ शॉप जो बाजार समिति बना के दिया सब जर्जर हालत में है। बाजार समिति जो है वो परमिशन भी नहीं दे रही है वहाँ के शॉप ओनर्स को कि आप उसको रिपेयर कर लीजिए, आप अपने पैसे से उसको रिपेयर कर लीजिए, ये भी परमिशन नहीं है। तो किसी भी तरह से लोग वहां पर बाजार समिति में अपने व्यवसाय को चला रहे हैं। और मेरे पास एक ये बैलेंस शीट है बाजार समिति, जमशेदपुर बाजार समिति का। इस जमशेदपुर बाजार समिति के बैलेंस शीट में 52,29,12,640 रुपया एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। और इनका बैलेंस शीट का टोटल बैलेंस शीट का एसेट्स है 57 करोड़ का। 57 करोड़ में जब 52 करोड़ 29 लाख आप फिक्स डिपॉजिट करके रखे हुए हैं केवल जमशेदपुर बाजार समिति में, ऐसा पूरे झारखंड में बहुत से बाजार समिति होंगे, तो आप फिक्स डिपॉजिट किसके लिए रखे हुए हैं? यानी उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कोई इस्तेमाल नहीं कर, जो पैसा ऑलरेडी आपके पास है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और 2% शुल्क लगा के आप क्या करेंगे? आप कंज्यूमर पे ही मार डाल रहे हैं इसका। आप 2% शुल्क बढ़ाएंगे, रेट बढ़ेगा प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी 2% से। जैसे ही खाद्यान्नों के दाम बढ़ते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है। और भी दो सदस्य उनसे भी हम बात करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी बता रहे थे मंडी में जो ये स्थिति है कि वहां पे जो है पैसे हैं उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, अभी और अतिरिक्त कर पड़ेगा। किन किन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे? बिल्कुल एक आम आदमी को अगर समझाना हो जमशेदपुर में तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो कर लग रहा है ये आम आदमी के लिए ही है। हम व्यापारी लोग जरूर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन
अंततः अगर आप देखेंगे तो व्यापारी अपने घर से कोई भी कर को दे नहीं पाएगा, और क्यों देगा? तो अंततः ये कर जो है उपभोक्ता के ऊपर में ही लगना है। तो ये तो पब्लिक को भी जागरूक करना, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक को भी जागरूक करना चाहता हूं कि इसका पुरजोर विरोध करे, क्योंकि अगर ये कर लगता है तो सिवाय वस्तुओं के दाम बढ़ने के कोई भी फायदा नहीं होगा। हाँ, भ्रष्टाचार को जरूर बढ़ावा मिलेगा, जो नहीं होना चाहिए हर जगह। हम लोग बराबर कहते आए हैं कि जितना ज्यादा राजस्व आप वसूलने का कोशिश कीजिएगा उतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो कर का दर अधिक होने से राजस्व नहीं मिलता है, व्यापार अधिक होने से राजस्व मिलता है। इस चीज को सरकार को समझना चाहिए, और मुझे लगता है ये झारखंड सरकार उस चीज को समझ नहीं रही है, और हम लोग इसका हर स्तर पर इसीलिए विरोध कर रहे हैं। और हम सबको जागरूक भी करना चाहते हैं कि सभी लोग इसका विरोध करें, एक आम गरीब इंसान भी इसका विरोध करे, क्योंकि पैसा उनकी जेब से लगने वाला है। पहले भी विरोध हुआ, फिर अभी विरोध हो रहा है, तो सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि बार बार ये विधेयक आ क्यों रहा है? ये इस प्रक्रिया में वहां रुक सकता था जब पिछली बार विरोध हुआ, लेकिन फिर राज्यपाल के पास वापस भेजा गया, संवैधानिक बाध्यता के तहत लौटा दिया गया। तो आखिर ये प्रश्न आया ही क्यों है? ऐसा सरकार को जो आप लोगों की तरफ से जो मैसेज गया या पिछले साल कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा क्या? नहीं, हम लोगों ने काफी प्रयास किया, और जो हमारे खाद्य मंत्री हैं उनको हमने चैम्बर के डेलीगेट्स मुझे लगता है 2021 में हम लोग मिले थे सर, 2021 में एक बार मिले थे, उसके बाद फिर 2022 में भी मिले। दो बार मिलने के बाद भी हम लोग अपनी बात उनके सामने में विस्तार से रखा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ उस पर संज्ञान नहीं लिया। पता नहीं क्या सोच के ये कानून और ये नियम और 2% कर लगाया गया है। ये ऑल टुगेदर बर्डन जो है आम जनमानस और जनता पे पड़ने वाला है। क्या करने वाले हैं आप लोग 15 से? टोटल बंद नहीं करेंगे तो हम लोग खुद बंद हो जाएंगे। जैसे आम आदमी तो विरोध नहीं कर रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है, क्यों आप आम आदमी से जुड़े क्योंकि व्यवसायी हैं, तो आम आदमी से तब जुड़ेगा जब उनको खाद्यान्न का संकट पैदा होगा। आज यदि बंद नहीं करते स्थानीय व्यापारी, थोक व्यापारी, तो कल वो स्वतः बंद हो जाएंगे। उसके पीछे कारण मैं बता देता हूं। इंस्पेक्टर राज, दूसरा बाहर से माल आना चोरी छिपे, वो बिकना, इनका मूल्य, खरीदी मूल्य इनका 2050 रुपए होगा, और बाजार से दूसरे राज्यों से आके 2000 रुपए में बिक जाएगा वही माल, तो इनका माल तो खराब हो जाना है पड़े। तो 15 से क्या हो जाएगा? सारा कुछ ठप हो जाएगा। सब कुछ ठप करने की अभी तक तो मंशा है कि टोटल आवक और जावक दोनों बंद करने की, आना जाना दोनों बंद हो जाएगा। जो स्टॉक है खाद्यान्न का खुदरा दुकानदारों के पास में, तब तक वो बिकेगा। वैसे जैसे जैसे स्कैसिटी बनेगी वैसे वैसे आम जनता तक इसका मैसेज जाना शुरू हो जाएगा कि आखिर ये कर और कर के माध्यम से जो जनता की पॉकेट से निकालने का जो प्रयास ये सरकार कर रही है वो गलत है। तो देखिए, ये थे सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, अध्यक्ष, तमाम लोग जिन्होंने ये बिल्कुल ऐलान किया कि 15 फरवरी से जो है बिल्कुल जो है आना और जाना दोनों बंद कर दिया जाएगा। जो खाद्यान्न उठाव या जो आवाजाही होती है वो बंद हो जाएगा, पब्लिक को परेशानी होगी, और तब जाकर सरकार जग पाएगी कि दरअसल मुद्दा ये था जो पिछले 1 साल से वो संघर्ष कर रहे थे, और उन्हें लगा था कि शायद सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और विधेयक दोबारा भेज दिया गया राज्यपाल के पास, और आज वो कानून का रूप लेने जा रहा है जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो 15 फरवरी से तेज आंदोलन की जो चेतावनी है वो सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दे दी है। तो अब देखना है कि आगे सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है और इस मुद्दे का क्या हल निकलता है। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार्प भारत के लिए।